हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज हम करेंगे क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 28 और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलिए बच्चों वर्कशीट शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रिया, ये गूगल मैप हमें दो स्थानों के बीच की सही दूरी कैसे बता देता है? गूगल मैप जीपीएस द्वारा एक स्थान की देशांतर और अक्षांश स्थिति को उस स्थान के निर्देशांक मान लेता है। इन निर्देशांकों और दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। तो लीना कहती है अब प्रश्न यह उठता है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे पता लगाई जाए। तो देखते हैं क्या आगे है वर्कशीट में दिया हुआ है। माना दो स्थान दो बिंदु से दर्शाए जाते हैं। दूरी का पता लगाने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसे दूरी सूत्र कहा जाता है यानी डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है बच्चों। माना P जो है वो x1 y1 है और Q जो है वो x2 y2 निर्देशांक तल पर स्थित दो बिंदु है। तो ये जो P है x1 y1 ले लिया, Q जो है उसको हमने क्या ले लिया x2 y2 ले लिया। x अक्ष पर लंब PR और QS खींच दीजिए। तो PR देखिए यहाँ पे ये है और QS जो है वो है आपका ये बड़ा वाला, ठीक है। लंब खींच दीजिए जो उसे T पर प्रतिच्छेद करे। जो यहाँ पे जो T लाइन है इस पे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब PTQ में त्रिभुज PTQ जो है ये देखिए यहाँ पे PTQ ये वाला जो त्रिभुज है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो ये कर्ण हो गया बच्चों, ये आधार हो गया आपका और ये लंब हो गया। तो PQ का स्क्वायर ये वाला स्क्वायर इन दोनों का जोड़ करके स्क्वायर बनेगा PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला सेम ही आ गया, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया ये रहा। तो यही हमारा दूरी सूत्र है यानी डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब आगे देखो दोनों बच्चे जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं। लीना कह रही है अब मान लो बिंदु x अक्ष पर स्थित है, क्या हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? रिया, आकृति से आप देख सकते हैं कि OA बराबर 4 मात्रक है यानी 4 यूनिट है और OB बराबर 6 यानी ये वाला हिस्सा 4 है और ये बड़ा वाला हिस्सा 6। तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 2 यूनिट आ गया। तो यहाँ पे ये 2 करके दिखा रखा है। उसके बाद मान लेते हैं y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु। ये देखिए जैसे ये 3 दूरी दे रखी है और ये बड़ी वाली कितनी दे रखी है? 8। एक बारी दोबारा बताती हूँ। ये देखिए इनकी 3 है और ये बड़े वाले की क्या है? 8 है। तो 8 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितनी आ जाएगी? 5। इसको पढ़ लेते हैं एक बारी। यदि बिंदु 0, 3 और D 0, 8 y अक्ष पर स्थित हो तो हम उनके बीच की दूरी ऊपर की भांति ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात दूरी जो है वो CD आ गई। 8 में से 3 माइनस किया, कितनी आ गई? 5 आ गई। लीना कहती है क्या आप आकृति में बिंदु C से बिंदु A की दूरी ज्ञात कर सकते हैं यानी जो ये डिस्टेंस है A और C की दूरी। तो इसके लिए देखिए ये आपको 4 दिया हुआ है, दोबारा से बताती हूँ। ये आपको 4 है, ये आपको 3 है। तो क्या 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस करके ये कर्ण निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए ये करा हुआ है इन्होंने। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का क्या होता है? 16 और 3 का क्या होता है? 9। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 25 और 25 किसका होता है? 5 का होता है। तो इसी प्रकार आप BD से दूरी जो आप निकालेंगे, BD से दूरी निकलेंगे ये आपकी 10 यूनिट्स निकल जाएंगी। इसके बाद बच्चों आपको एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए आपको ये डिस्टेंस दे रखा है 3 और 5 और एक पॉइंट दे रखा है -3 और 2। इसको आप ये जो पॉइंट है इसको x1 y1 ले लीजिए और ये वाला जो पॉइंट है इसको x2 y2 ले लीजिए। ये देखिए किस तरीके से करना है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो 3 में से आप इस 3 में से इस -3 को माइनस करेंगे और 5 में से 2 को करेंगे। 5 में से 2 गया तो 6 आ जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस तो 3 और 3 हो जाएंगे 6। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, दोनों को जोड़ेंगे 45। 45 किसका रूट होता है? 3/5 का होता है। तो बच्चों ये तो थी आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब देखिए यहाँ पे स्वयं प्रयास कीजिए में क्या करना है। निम्न कथनों के लिए सही गलत लिखिए। पहला है ट्रू फॉल्स बताना है। ए पार्ट है x निर्देशांक कोटि व y निर्देशांक भुज कहलाता है। x निर्देशांक जो कोटि है y बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो x निर्देशांक है उसको भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। तो ये हो गया आपका गलत, पहला वाला आपका गलत है यानी रॉन्ग है। दूसरा देखिए मूल बिंदु के बाएं ओर x अक्ष पर स्थित बिंदु जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर हो उस बिंदु के निर्देशांक 4 होंगे।
तो ये है आपका सही, यानी ये है आपका राइट। और ये पहला वाला जो था वो क्या था आपका रॉन्ग यानी गलत। फिर बेटा प्रश्न नंबर 2 जो है, इसमें आपको ए, बी और सी पार्ट दिए हुए हैं और तीनों की बीच की दूरियां निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से, दूरी सूत्र से। और क्वेश्चन नंबर 3 में वाई का मान ज्ञात करना है बच्चों, जिसमें पी और क्यू आपको दिया हुआ है और क्यू में वाई नहीं पता। और जो दूरी दे रखी है इस बार वो 10 दे रखी है, 10 यूनिट्स दे रखी है, 10 मात्रक, और आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट और सेकंड तो हमने कर लिया, पहला गलत दूसरा सही। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ आ जाए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 की स्लाइड बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, ए पार्ट, जिसमें कि आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये x1 y1 और x2 y2। और आपको क्या करना है, दोनों का डिस्टेंस यानी दूरी सूत्र लगा करके, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। फिर ये जो 6 है, 6 में से क्या माइनस होएगा 3, और 6 में से क्या माइनस होगा 2, ये लिख दिया हमने। 6 में से 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 6 में से 2 करेंगे तो 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 16 का, 16 4 का स्क्वायर होता है 16। दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो ए पार्ट डन हो गया हमारा। अब बी पार्ट देखते हैं इधर। बी पार्ट में देखिए आपको ये 2 पॉइंट दे रखे हैं 0 0 और 6 1। इसको हमने लिख दिया x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद क्या किया, इस 6 में से इसको माइनस कीजिए, और ये 1 वाली जो 1 दे रखा है 1 में से इसको माइनस कीजिए। ये देखिए किस तरह से करा हुआ है, 6 में से 0 को माइनस किया 6, 1 में से 0 गया 1। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होएगा 36, 1 का करेंगे तो 1। तो दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे 36 और 1 क्या होता है आपका 37। तो 37 अंडर रूट इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसको आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट करते हैं। ये देखिए ये आपका सी पार्ट है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, जिसमें आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं अगेन -6 और 0, 4 और 0। इसको ले लिया x1 y1, इसको ले लिया x2 y2। जो d निकला वो क्या निकला, फॉर्मूला लगा दीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और माइनस कीजिए, 4 में से इसको माइनस करेंगे, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाए। 4 और प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और 0 में से 0 गया 0। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 100 होता है। और 100 किसका स्क्वायर रूट, अगर 100 10 का स्क्वायर 100, लेकिन 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का होता है। तो 10 आंसर आ गया यहाँ पे आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की। थोड़ा सा जूम कर रही हूँ मैं इसको। ये देखिए आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पी और क्यू दे रखा है, और उसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है। कितना दे रखा है आपको डिस्टेंस 10 दिया हुआ है। तो x1 y1 ले लीजिए, इसको x2 y2 ले लीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए। उसके बाद इस 10 में से 2 माइनस कीजिए, y में से 3 माइनस कीजिए। देखिए 10 में से 2 करेंगे तो क्या आएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 5 + 3। फॉर्मूला लगाइए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab होता है ना, पहले भी हमने सीखा हुआ है ये। तो a² हो गया, ये b² हो गया, और ये हो गया आपका 2ab। अब आगे इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अगर ये जो स्क्वायर है ना, ये जो अंडर रूट है ये यहाँ पे जाता है तो ये स्क्वायर बन जाता है। 8 का स्क्वायर 64, और बाकी जो है नंबर एज इट इज़ आपने इसको उतार लिया। अब देखिए आगे ये आ गया था आपका पहले। अब इस 64 को इस तरफ लेके जाइए और 9 को भी इस तरह साइन चेंज करके ये आ गया इधर, इसको भी ऐसे उतार लिया। अब 100 में से पहले 64 माइनस कीजिए, फिर उसके बाद 9 माइनस कीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 27। अब इसको ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के आपको मिडल टर्म स्प्लिट करके, जो हमने 9th क्लास में भी सीखा हुआ है, 8 में भी सीखा हुआ है, उसी मेथड से करेंगे। तो 9 3 क्या होता है, 9 3 होता है 27, और 9 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो ये आ गया y² + 9y और -3y -27। तो इन दोनों में से y कॉमन लिया तो बचा y + 9। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे -3, तो अंदर बचेगा y + 9। तो एक ब्रैकेट तो बन जाएगा y + 9 का, और एक ब्रैकेट बन जाएगा y - 3 का।
तो y प्लस 9 से वैल्यू प्लस 9 है तो आंसर वैल्यू निकलेगी -9। ये देखिए प्लस 9 है तो आंसर निकलेगा -9 और माइनस है तो आंसर निकलेगा प्लस। क्यों, देखिए मैं बताती हूँ। जैसे y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 तो y प्लस 9 इधर जाके -9 हो जाएगा। ऐसे ही y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 यानी जो -3 है वो इधर जा कर के क्या बन जाएगा, आपका +3 बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ इसी के साथ आपकी जो आज की वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई है। आप इस वर्कशीट को कॉपी डाउन कीजिए, मैथ्स टीचर को सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज मैम। आज हम करेंगे क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 28 और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलिए बच्चों वर्कशीट शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रिया, ये गूगल मैप हमें दो स्थानों के बीच की सही दूरी कैसे बता देता है? गूगल मैप जीपीएस द्वारा एक स्थान की देशांतर और अक्षांश स्थिति को उस स्थान के निर्देशांक मान लेता है। इन निर्देशांकों और दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। तो लीना कहती है अब प्रश्न यह उठता है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे पता लगाई जाए। तो देखते हैं क्या आगे है वर्कशीट में दिया हुआ है। माना दो स्थान दो बिंदु से दर्शाए जाते हैं। दूरी का पता लगाने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसे दूरी सूत्र कहा जाता है यानी डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है बच्चों। माना P जो है वो x1 y1 है और Q जो है वो x2 y2 निर्देशांक तल पर स्थित दो बिंदु है। तो ये जो P है x1 y1 ले लिया, Q जो है उसको हमने क्या ले लिया, x2 y2 ले लिया। x अक्ष पर लंब PR और QS खींच दीजिए। तो PR देखिए यहाँ पे ये है और QS जो है वो है आपका ये बड़ा वाला, ठीक है। लंब खींच दीजिए जो उसे T पर प्रतिच्छेद करे। जो यहाँ पे जो T लाइन है इस पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब PTQ में त्रिभुज PTQ जो है ये देखिए यहाँ पे PTQ ये वाला जो त्रिभुज है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो ये कर्ण हो गया बच्चों, ये आधार हो गया आपका और ये लंब हो गया। तो PQ का स्क्वायर ये वाला स्क्वायर इन दोनों का जोड़ करके स्क्वायर बनेगा PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला सेम ही आ गया, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया ये रहा। तो यही हमारा दूरी सूत्र है यानी डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब आगे देखो दोनों बच्चे जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं। लीना कह रही है अब मान लो बिंदु x अक्ष पर स्थित है, क्या हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? रिया, आकृति से आप देख सकते हैं कि OA बराबर 4 मात्रक है यानी 4 यूनिट है और OB बराबर 6 यानी ये वाला हिस्सा 4 है और ये बड़ा वाला हिस्सा 6। तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2 यूनिट आ गया। तो यहाँ पे ये 2 करके दिखा रखा है। उसके बाद मान लेते हैं y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु। ये देखिए जैसे ये 3 दूरी दे रखी है और ये बड़ी वाली कितनी दे रखी है, 8। एक बारी दोबारा बताती हूँ, ये देखिए इनकी 3 है और ये बड़े वाले की क्या है, 8 है। तो 8 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितनी आ जाएगी, 5। इसको पढ़ लेते हैं एक बारी। यदि बिंदु 0, 3 और D 0, 8 y अक्ष पर स्थित हो तो हम उनके बीच की दूरी ऊपर की भांति ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात दूरी जो है वो CD आ गई, 8 में से 3 माइनस किया कितनी आ गई, 5 आ गई। लीना कहती है क्या आप आकृति में बिंदु C से बिंदु A की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, यानी जो ये डिस्टेंस है A और C की दूरी। तो इसके लिए देखिए ये आपको 4 दिया हुआ है, दोबारा से बताती हूँ, ये आपको 4 है, ये आपको 3 है। तो क्या 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस करके ये कर्ण निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए ये करा हुआ है इन्होंने, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का क्या होता है 16 और 3 का क्या होता है 9। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25 और 25 किसका होता है 5 का होता है। तो इसी प्रकार आप BD से दूरी जो आप निकालेंगे, BD से दूरी निकलेंगे ये आपकी 10 यूनिट्स निकल जाएंगी। इसके बाद बच्चों आपको एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए आपको ये डिस्टेंस दे रखा है 3 और 5 और एक पॉइंट दे रखा है -3 और 2। इसको आप ये जो पॉइंट है इसको x1 y1 ले लीजिए और ये वाला जो पॉइंट है इसको x2 y2 ले लीजिए। ये देखिए किस तरीके से करना है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1।
तो 3 में से आप इस 3 में से इस -3 को माइनस करेंगे और 5 में से 2 को करेंगे। 5 में से 2 गया तो 6 आ जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 3 हो जाएंगे 6। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, दोनों को जोड़ेंगे 45। 45 किसका रूट होता है? 3/5 का होता है। तो बच्चों ये तो थी आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब देखिए यहाँ पे स्वयं प्रयास कीजिए में क्या करना है। निम्न कथनों के लिए सही गलत लिखिए। पहला है ट्रू फॉल्स बताना है। ए पार्ट है एक्स निर्देशांक कोटि व वाई निर्देशांक भुज कहलाता है। एक्स निर्देशांक जो कोटि है वाई बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो एक्स निर्देशांक है उसको भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं। तो ये हो गया आपका गलत, पहला वाला आपका गलत है, यानी रॉन्ग है। दूसरा देखिए, मूल बिंदु के बाएं ओर एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर हो, उस बिंदु के निर्देशांक 4 होंगे। तो ये है आपका सही, यानी ये है आपका राइट। और ये पहला वाला जो था वो क्या था? आपका रॉन्ग, यानी गलत। फिर बेटा प्रश्न नंबर 2 जो है, इसमें आपको ए, बी और सी पार्ट दिए हुए हैं और तीनों की बीच की दूरियां निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से, दूरी सूत्र से। और क्वेश्चन नंबर 3 में y का मान ज्ञात करना है बच्चों, जिसमें p और q आपको दिया हुआ है और q में y नहीं पता। और जो दूरी दे रखी है इस बार वो 10 दे रखी है, 10 यूनिट्स दे रखी है, 10 मात्रक, और आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट और सेकंड तो हमने कर लिया, पहला गलत दूसरा सही। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ आ जाए।